Hello and welcome. This is Manpreet Singh from Government College भादरा। बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर में इससे पहले जो दो वीडियोस पोस्ट की गई उनमें हमने सिलेबस को समझा जाना कि उस सिलेबस में हमारे लिए क्या प्रिस्क्राइब किया गया है। सो नेक्स्ट जो हम इस वीडियो में हम सिलेबस को शुरू करेंगे। पोइट्री का जो सेक्शन है उसमें हम जो फर्स्ट पोइम है जो कि एक एक्सट्रैक्ट है विलियम शेक्सपियर के लिखे गए प्ले ऑल यू लाइक इट एज यू लाइक इट में से, वहाँ से लिया गया ये एक्सट्रैक्ट एक पोइम के रूप में 7 एजेस ऑफ मैन। वैसे ये पोइम स्कूल एजुकेशन में भी शायद 12th या 11th के सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब की गई है। सो इस पोइम को हम इस सिलेबस में बीए के सिलेबस में पढ़ेंगे। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश पोइट, ड्रामाटिस्ट एंड एक्टर, often called the English national poet and considered by many to be the greatest dramatist of all time। इंग्लैंड के रहने वाले थे वो, 16th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और एक ड्रामेटिस्ट थे, ड्रामा लिखते थे और एक्टिंग भी वो करते रहे हैं वहाँ के थिएटर्स में शुरुआत के अपनी लाइफ में। उसके बाद उन्होंने लेखनी में ही अपना जो है मुख्य टाइम व्यतीत किया और उन्हें ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स जो सबसे अच्छे ड्रामेटिस्ट के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। ही वॉज बोर्न इन स्टैफोर्ड अपॉन एवन, ये एक वाविकशायर के एक छोटा सा गांव है, कस्बा है जो कि इंग्लैंड में है। वहाँ इनका जन्म हुआ ऑन अप्रैल 26, 1564, 16वीं शताब्दी में 1564 को अप्रैल 26 में 26 इनका उस डेट को उनका जन्म हुआ। एंड ही डाइड ऑन अप्रैल 23, 1616 में अप्रैल 23 को इनकी डेथ हुई। शेक्सपियर रोट ड्यूरिंग द राइन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन द 16th सेंचुरी, ऑल्सो नोन एज द एलिजाबेथन एज। सो उनका जो पीरियड है वो है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथ जो क्वीन बनी थी वो बनी थी 1557 में और 1603 तक वो क्वीन रही थी। सो उसी काल में शेक्सपियर ने भी जो है अपने ड्रामाज और पोइट्री मुख्य तौर पे लिखी और इसलिए इस एज को एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है क्वीन एलिजाबेथ के कारण, और इसी एज को शेक्सपियरन एज भी कहा जाता है क्योंकि उस समय के सबसे मेजर जो पोइट हैं वो विलियम शेक्सपियर थे। उनके वर्क्स के बारे में, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है उनके मुख्य वर्क्स के बारे में। सो शेक्सपियर इज़ नोन फॉर हिज 37 प्लेज दैट ही रोट फॉर थिएटर के लिए उन्होंने जो 37 प्लेस लिखे। इसके अलावा कुछ हाफ कंप्लीटेड भी हैं जिनके बारे में विवाद चलता रहता है कि क्या वो शेक्सपियर ने लिखे या नहीं लिखे। तो उस प्रकार से वैसे उनके लिए एट्रीब्यूटेड जो प्लेस हैं वो 37 हैं इन नंबर। प्लेस दैट ही रोट फॉर थिएटर, मोस्ट फेमस अमंग देम आर हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट। ये उनके कुछ जो मोस्ट फेमस मोस्ट सेलिब्रेटेड प्लेस हैं जिनकी काफ़ी चर्चा वर्ल्ड लिटरेचर में रहती है और अक्सर इन्हें इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाया जाता है। ये उनके मुख्य प्लेस हैं। इसके अलावा उनकी जो पोइट्री है उसमें उनका फर्स्ट पब्लिकेशन था वीनस एंड एडोनिस 1593 में। ये जो उनकी एक लॉन्ग पोइम पब्लिश हुई थी। इट वाज डेडिकेटेड टू द 18-year-old हेनरी विथोसली एंड थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। जो साउथहैम्पटन के अर्ल थे उनके लिए उन्होंने ये पोइम लिखी थी वीनस एंड एडोनिस। उस ज़माने में पोइट्री जो आम जनता नहीं खरीदती थी, बुक्स जो है आम जनता नहीं खरीदती थी, उसे पोइट्स या फिर जो राइटर्स होते थे उन्हें कोई अमीर नोबल या कोई राजशाही परिवार का व्यक्ति उन्हें संरक्षण देता था और उन्हीं के लिए वो पोइट्री या फिर अपना रचनाएं लिखा करते थे। सो ये जो उनकी पोइट्री है वीनस एंड एडोनिस, ये उन्होंने लिखी थी हेनरी विथोसली के लिए। शेक्सपियर ऑल्सो रोट सोनेट्स इन हिज यूनिक स्टाइल। शेक्सपियर ने अपनी अलग स्टाइल में सोनेट्स भी लिखी। सोनेट वैसे एक इटालियन जॉनर है जिसे इन्होंने इंग्लिश स्टाइल में लिखा। सो इसमें भी 14 लाइनों की जो पोइम होती है उन्होंने अपने अलग स्टाइल में लिखी, जिसमें इन्होंने दिस टाइप ऑफ सोनेट्स विथ 3 क्वार्टरन्स एंड ए कंक्लूडिंग कपलेट, जिसमें 3 क्वार्टरन्स 3-4 पंक्तियों के स्टैंजास होते हैं और एक कंक्लूडिंग कपलेट 2 लाइनों की एक कंक्लूडिंग कपलेट होती है। सो 14 लाइन्स इस प्रकार से इन्होंने अलग प्रकार से मैनेज की। जो ट्रेडिशनल स्टाइल है उसमें 8 और 6 2 स्टैंजास डिवाइड किए जाते हैं। उससे
डिफरेंट इन्होंने मिल्टोनिक से डिफरेंट, या फिर ये कहें कि जो इटालियन सोनेट है उससे डिफरेंट इंग्लिश में इन्होंने 14 लाइन्स को अलग प्रकार से डिवाइड किया, और इन्हीं के नाम से इस जो सोनेट को कहा जाता है शेक्सपियरियन सोनेट। सो इनकी जो वर्क्स हैं उसमें प्लेस इंक्लूडेड हैं, लॉन्ग पोइम्स हैं और सोनेट्स हैं, ये इनका मुख्य वर्क्स हैं। ये जो पोएम है 7 एजेस ऑफ मैन, ये किस बारे में है? सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द 7 एजेस इज़ एन एक्सट्रैक्ट, ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक टुकड़ा निकाला गया है फ्रॉम शेक्सपियर्स लॉन्ग प्ले एज यू लाइक इट। उनका एक प्ले है एज यू लाइक इट, जो आपके सिलेबस में भी है। सिलेबस का इसी प्ले में से ये लाइनें जो हैं वो निकाली गई हैं। इन्हें एक 7 एजेस ऑफ मैन एक पोएम के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इन दिस एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट है, टुकड़ा है, शेक्सपियर कंपेयर्स लाइफ टू अ ड्रामा इन विच अ पर्सन प्लेज डिफरेंट रोल्स एज ही प्रोग्रेसेस थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। इसमें जो कवि हैं शेक्सपियर, वो लाइफ को, एक व्यक्ति के जीवन को एक ड्रामा, एक प्ले के साथ कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि कैसे जीवन में जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है वो अलग अलग रोल्स प्ले करता है। जैसे ड्रामा के अंदर एक्टर्स अपने रोल्स प्ले करते हैं, वैसे मनुष्य अपने जीवन में 7 अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग रोल्स जो हैं वो प्ले करता है, प्लेयर की तरह। द डायलॉग टेक्स प्लेस, ये जो ओरिजिनल डायलॉग है, जो इसमें बोलने वाला करेक्टर है, द डायलॉग टेक्स प्लेस इन द सीन 7th ऑफ एक्ट 2। जो एज यू लाइक इट ड्रामा है, प्ले है, वो 5 एक्ट में है। उसका जो एक्ट 2 है उसमें सीन 7th जो है, वहाँ पे जो एक ड्रीमी फिलोसफर है जैक्स नाम का, वो इस पोएम को बोलता है, यानी कहानी के अंदर जो डायलॉग है वो कोई और बोलता है। हालांकि इसे हम कवि के खुद के विचार ही मानते हैं, लेकिन वहाँ इसे करेक्टर के मुंह से बुलवाया गया है बाय द पोएट शेक्सपियर। सो जैक्सन इज़ टॉकिंग टू ड्यूक सीनियर एंड ऑरलैंडो इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। ये यहाँ की सिचुएशन है। कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो पोएम है 7 एजेस, ये एज यू लाइक इट में कहाँ से ली गई है, वहाँ पे इसे बोलने वाला कौन है। सो हमें ये पता होना चाहिए कि इट इज़ a dialogue by dreamy philosopher Jacques in and he is talking to Duke Senior and Orlando, जो 2 और करेक्टर हैं उसी स्टोरी के, इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। सो ये है पोइम का इंट्रोडक्शन। सो अब तक हमने जाना कि शेक्सपियर कौन थे और उनका टाइम कौन सा था और उनके वर्क्स क्या हैं, किस प्रकार के उन्होंने पोइट्री, किस प्रकार के उन्होंने ड्रामास लिखे, और लास्टली ये पोइम किस बारे में है। ये जो पोइम है इसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अब तक का जो है इसमें अगर आपको कोई समझ ना आए, कोई क्वेश्चन हो, तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं। धन्यवाद।